नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुंदेलखंड में सूखे के हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। यहां अब लोग भूख से बेहाल हो रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की जो पिछले कई सालों से एक दर्द झेल रहा है। दर्द की ये दास्तान है बुंदेलखंड की, जहां सूखे की मार के चलते ना तो चूल्हे में आग है और ना ही थाली में रोटी। बुंदेलखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग बस एक ही शब्द से जूझते रहते हैं और वो है भूख। इन गांव में लोगों की सुबह शुरू इसी बात से होती है कि आज घर में चूल्हा जलेगा या नहीं। बुंदेलखंड की इसी भूख पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लंच का वक्त है। श्यामा को पता है कि चारों भूखे बच्चे जो खाने के इंतजार में हैं, जल्द ही बेचैन हो जाएंगे। वो खुश है कि उसकी बहन चुन्नी बाई उसकी मदद कर रही है। उसके तीसरा बच्चा होने वाला है और वो जल्दी थक जाती है। आखिरी महीना चल रहा है और उसके लिए जलावन की लकड़ियां बीनने के लिए भटकना असंभव है। कड़ाहिली से लकड़ियां बीनना और उन्हें फतेहगंज जाकर बेचना कठिन काम है। उसे लकड़ी के एक गट्ठर से 25 रुपए मिलते हैं, जो बड़े काम के हैं। उसका पति काम की तलाश में कोटा गया है। डेली बना था यही तरह नमक रोटी का करे, साग भाजी है कुछ है ये नहीं है। सुबह और शाम को क्या बनाया? नमक रोटी। नमक और रोटी। और रात को क्या बनेगा? यह है नमक रोटी है, कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे रोटियां तैयार होती हैं, छोटे बच्चे चूल्हे के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं। 4 से 6 साल के बच्चे जैसे ही रोटी पाते हैं, जहां नमक रखा है वहां चले जाते हैं। रोटी पर नमक छिड़कते हैं, उसे मोड़ते हैं और रोल बनाकर खाना शुरू कर देते हैं। पार्वती बमुश्किल 4 साल की है। वो रोटी पर नमक छिड़ककर अपने भाई को देती है। यहाँ इसे ही 2 जून की रोटी कहा जाता है। खाने पीने का ही ना, जब बारिश नहीं होती है तो काज थोड़ी बहुत हो गया था ना, खान पीन आया सो गेहूँ बाहन तो पानी नहीं बरसते, सब झुरागा। चना तक तो होते नहीं है का इतना मजदूरी करन जाऊन छोई बहुत काम बात इतना लायन करन का करी, कामों तो नहीं है लागता कि काम करे ढंग से। रोड में काम रहा 10-15 दिन का तो है मड़ाई जौन करबा भी तो पैसा नहीं देती है। हालांकि श्यामा को आप भाग्यशाली कह सकते हैं, उसके पास थोड़ा गेहूं जमा है। लेकिन यूपी के इस गुदरामपुर गांव में, जो बांदा जिले के नरैनी ब्लॉक में पड़ता है, कुछ लोगों के पास ये भी नहीं। तीसरा सीजन है जब इस इलाके के लोग इन हालातों से जूझ रहे हैं। 2014 में जरूरत से ज्यादा बरसात के बाद पिछले साल 2 सीजन सूखे में गुजरे। दाल तो इस इलाके के लोगों के लिए सपना हो गई। This village Gudrampur is surrounded by mountains from all sides and is dominated by scheduled castes and scheduled tribes, but it hides deep poverty within. Successive failure of crop has meant that there is no food reserve in the houses of people over here. पूरे बुंदेलखंड में इस दर्द की गूंज सुनी जा सकती है, खासतौर पर उन गांव में जो जंगला के करीब हैं। 2 जून का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है और अगर मिल गया तो फिर नमक से ही खाना पड़ता है। आज क्या बना आपके घर में? आपका बना रोटी या नमक। और कल क्या बना था? कल बना आलू के सब्जी और रोटी। और रात को क्या बनेगा? रात का देखो अब क्या बनेगा, कैथी के चटनी बांट लेंगे तो वही में रोटी खाएंगी और नमक ही तो उसे बन जाएगी। आप आज खाने में क्या खाया? दूध चावल। दूध और चावल। और कल क्या खाए थे? कल नमक रोटी खाए थे। नमक और रोटी सुबह भी शाम भी? हाँ, का करे जब काम न करब तो का खाब, नमक रोटी तो खाब। तो एक दिन नमक रोटी और एक दिन दूध चावल कैसे? खरीदे थे, मड़ई पाले गोरू तुम्हें चला आए। आज अपने खाने में खाया हूँ रोटी और गुड़ खाया हूँ।
तो आप बोल रहे हैं कि आप बीमार हैं इसीलिए गुड़ के साथ खाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में खाने के लिए नहीं है और आप गुड़ के साथ खा रहे हो? नहीं, खाने के लिए और तो है नहीं। क्या बना है? नून रोटी बना है, हो गया। क्या बना है? कल क्या बना था घर में? क्या बना थे? सूखी पाकी रोज का बना खाएं, है क्या नून रोटी? अब का कुछ तो है नहीं। आलू का सब्जी है तो रोज रोज नहीं निकला जाता। ये आदिवासी परिवार हैं जिनके पास जमीन तो नहीं है, लेकिन बटाई पर खेती कर गुजारा करते हैं, यानी दूसरे के खेत को किराए पर लेकर खेती। ये बीज खरीदते हैं, खाद डालते हैं, मेहनत करते हैं और जो पैदा होता है उसे खेत के मालिक के साथ बांटते हैं। श्यामा और चुन्नी ने 5,000 रुपए साहूकार से लेकर रबी के सीजन में गेहूं, अरहर और ज्वार बोई है, लेकिन अगर बरसात नहीं हुई तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। लेकिन कर्ज पर सूद तो बरकरार रहेगा। कर्ज हाँ अब खरीदब खाब त कर्ज तो होबे करी त का कर काम बूते त न कर बनिया जोरी त फिर भरा का पारी नहीं बनिया उधार त न दे है। काम बूत नहीं है कि ढंग से काम बूत करे तो फिर लाव खरीदे। Even indirect government support to fight hunger is missing. The primary school, where the children could have got at least one meal via the midday meal scheme, we found was shut before the closing time of 4 p.m. Villagers say the appointed teacher never comes, and the one paid to keep the school running does not teach. 4 अभी तक नहीं बजा, आपका स्कूल बंद है, ऐसा क्यों है? भाई आज बरसात के वजह से बच्चे नहीं आ पाए। आज बरसात के वजह से बच्चे नहीं आ पाए, तो आपने स्कूल को बंद क्यों कर दिया? बंद कर दिया, जब बच्चे नहीं तो क्या करेंगे। 4 नहीं बजा पाए, मान लीजिए बच्चे कम थे तो हमने छोड़ दिया खाना खिला के। ये सरकारी स्कूल है ना, सरकार पैसा देता है ना, तो आपका जब मन हुआ आप खोल देंगे, जब मन हुआ वो बंद कर देंगे। पैसा कौन देता है? पैसा मुझको मार साहब देता है। कौन देता है? मार साहब देते हैं भाई, और कौन देता है। अगर 90% लोग त्राही में हैं तो 10% खाए तो ना खाए के बराबर है। सरकारी कोटा से गेहूं चावल मिलता है, उससे तो खाने भर के ये नहीं होता तो फावड़ा करते हैं लोग, परिस्थिति अपनी मेहनत करते हैं तो उससे खरीद के मोल का दुकानों से लेकर के खाते हैं, जिसके पास दुकान में आता है। इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। कमाशन ब्लॉक के शदासानी गांव की सुभद्रा देवी लगातार तीसरे दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। उनकी और उनके पति के पास न खेतों में करने के लिए कोई काम है, न नरेगा में। राशन कार्ड पर भी वो ज्यादा अनाज ले चुकी हैं। आज रात के लिए उसने चक्की से उधार आटा लिया है। इसका दलिया बनेगा या फिर वही नमक की रोटी। 7 से 10 रुपए किलो का आलू एक और चीज है जो उसकी पहुंच में है, लेकिन आज तो वो भी नहीं। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखती है। आलू जैसा आप दुकानदार हैं, दुकानदारी जैसा हम जाइत है कि मतलब उधार पानी दे दिया, फिर जे पैसे हैं तो हम तुम्हारा दे दिया, तो उधार पानी कहीं हम न दे। जैसा सारा गाला है तो यह बात है कि चलो दागी लाग गए बेगर जै फेंक दे, तो कहीं ले जाओ बना ले। जब हमारे पास गोरू नहीं है, एको भैंसी नहीं है और माठा तो मिलन नहीं है, दूध कहाँ से मिल जाए दीदी? पैसा है तो सब है, जितना दूध ले लिया और कुछ नहीं। श्यामा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। श्यामा और उसकी नवजात बेटी दोनों ठीक हैं। पति ने बच्ची की देखभाल के लिए 5,000 रुपए भेजे हैं। बच्ची को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो एक शब्द जो उससे सबसे अधिक सुनने को मिलेगा वो है अकाल। रूपश्री नंदा, बुंदेलखंड, IBN 7।